का नाम है डेजर्ट। दोस्तों ये एक लड़की की साहस की कहानी है जिसने एक ऐसा काम करके दिखा दिया जिसे पूरी दुनिया उसे आज सलाम करती है। तो चलिए जानते हैं कि उसने ऐसा क्या किया। तो दोस्तों यहाँ पर समय चल रहा है 1975 का और जगह है सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। यहाँ हम रॉबिन नाम की लड़की को देखते हैं जो ट्रेन से अलायस स्प्रिंग आई हुई है। उसके साथ उसका एक डॉग भी है। रॉबिन हमें बताती है कि वो एक सफर तय करने वाली है और ये सफर होने वाला है ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट का, जो कि एलिस स्प्रिंग से लेकर है इंडियन ओशियन तक, जिसका डिस्टेंस है 2000 मील, मतलब कि 3218 किलोमीटर। अब कहानी शुरू होती है और वो पहले कुछ दिन तो एक होटल में गुजारती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो एक कैमल फार्म पर जाती है जहाँ पर वो एक आदमी से उसके 2 कैमल मांगती है, पर वो आदमी मना कर देता है क्योंकि रॉबिन का प्लान उसे बकवास लग रहा था। लेकिन वो उसे एक ऑफर देता है कि अगर रॉबिन उसके लिए 8 महीने फ्री में काम करे तो वो उसे 2 कैमल दे सकता है और वो उसे ट्रेनिंग भी देगा जिसे वो कैमल को पाल सकती है। अब रॉबिन को यह ऑफर काफी अच्छा लगता है और वो मान जाती है, लेकिन आखिर में वो आदमी उसे पूछ लेता है कि आखिर वो इन ऊँटों का क्या करेगी। तो रॉबिन बताती है कि वो ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट पार करना चाहती है, वो भी पैदल। अब ये सुन के वो आदमी चौंक जाता है कि एक अकेली लड़की इतना लंबा और खतरनाक सफर कैसे तय कर सकती है। वो उसे बोलता है कि अपनी जान तुम क्यों गंवाना चाहती हो, ये सफर बहुत ही खतरनाक है। तो रॉबिन बताती है कि मेरे डैड ने 1935 में कालाहारी पार किया था, जिसके बाद उनका एक और सपना था कि वो ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट से इंडियन ओशियन तक पैदल सफर करे, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई और अब उनका ये सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। और हाँ, मैं एक निडर लड़की हूँ और मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये कर ही रहूंगी। वेल गाइस, अब तो ये आगे कहानी में पता चलेगा कि रॉबिन ये सफर पूरा कर सकेगी या नहीं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वेल आगे हम देखते हैं कि वो आदमी उसे वहाँ सारे ऊँटों से मिलवाता है, जिसके बाद वो वहीं अपना टेंट लगा लेती है और रहने लगती है। अगले दिन वो उसके फार्म पर काम करना शुरू कर देती है। वो आदमी उसे ऊँटों को कंट्रोल करना सिखाता है और उन्हें कैसे यूज करते हैं हर सिचुएशन में ये भी बताता है। अब रॉबिन ये सब काफी जल्दी सीख जाती है और बीच बीच में वहाँ पे काफी टूरिस्ट भी आते थे ऊँटों की सवारी करने के लिए, जिसका काम अब रॉबिन को करना था। ऐसे ही करते करते दिन करीब आने लगते हैं और एक दिन वो आदमी उसे बोलता है कि तुम अपने जूते उतार कर रहा करो, अपने पैरों को तैयार करो रेगिस्तान पर चलने के लिए, तब जाकर तुम इतने लंबे सफर को तय कर सकोगी। वेल गाइस, आखिरकार रॉबिन को अब यहाँ पर काम करते करते पूरे 8 महीने हो जाते हैं, जिसके बाद रॉबिन उसके पास जाती है और उससे अपनी डील के बारे में बात करती है, लेकिन वो आदमी उसे धोखा दे देता है और उसे वहां से डांट के भगा देता है। रॉबिन गुस्से में वहां से अपना सामान वगैरह लेके सदर्न एरिया की तरफ चली जाती है, जहां उसे एक टूटा हुआ घर दिखता है। वो अपने डॉग के साथ वहीं रुकने का फैसला करती है। थोड़ी दूर पर उसे एक और फार्म दिखता है। उस फार्म के मालिक का नाम था सलाई। वो उसे कहता है कि तुम 2000 मील का सफर अकेले तय कर रही हो, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। लेकिन वो उसमें उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक ही ऊँट दे पाऊंगा, जिसके लिए तुम्हें मेरे लिए 1 महीने तक काम करना होगा। अब रॉबिन मान जाती है और उसके यहाँ काम करना चालू कर देती है और उसी दिन से वो काम में लग जाती है। सलाई उसे अपने ऊँटों के साथ घुमाने के लिए ले जाता है और उसे काफी मजा भी आता है। अब धीरे धीरे करके 1 महीने बीत जाते हैं और इस बारी रॉबिन को वो ऊँट मिल जाता है क्योंकि सलाई इस बार उसे धोखा नहीं देता। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक ही ऊँट था, उसे अपना सफर पूरा करने के लिए और भी ऊँट चाहिए थे, लेकिन अभी उसे एक ही से काम चलाना पड़ेगा। अब एक दिन उससे कुछ लोग मिलने आते हैं जो कि उसके दोस्त ही होते हैं। रॉबिन उन्हें देख के काफी खुश होती है क्योंकि उसने 1 साल बाद किसी अपने को देखा था। उसके दोस्त के साथ एक रिक नाम का आदमी भी होता है जो असल में एक नेशनल जियोग्राफिक फोटोग्राफर होता है। रिक उसे बताता है कि तुम इस सफर के बारे में मैगजीन को बता सकती हो जो इस खबर को पूरी दुनिया में छापेंगे और तुम फेमस भी हो सकती हो। अब रॉबिन की एक दोस्त उसे बताती है कि तुम्हें इतना लंबा सफर तय करने की क्या जरूरत है, तुम छोटा सा एक डेस्टिनेशन तय कर सकती हो और उसे पूरा कर सकती हो। लेकिन रॉबिन मना कर देती है क्योंकि ये सफर उसके लिए नहीं बल्कि उसके पापा के लिए है। इसके बाद वो लोग काफी बातें करते हैं, लेकिन वो सब बातें अब रॉबिन को पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग उसका समय बर्बाद कर रहे हैं और उसे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहे हैं। इसलिए वो बाहर आ जाती है और अपने ऊँटों के साथ बातें करने लगती है। अब कुछ समय बाद उसके दोस्त वहां से जाने लगते हैं और रिक उसकी एक फोटो क्लिक करता है और वहीं पर रख देता है। अब उसके जाने के बाद रॉबिन उस फोटो को देखती है तो उसके पीछे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे वॉशिंगटन DC संपर्क करना, मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगा। अब उन लोगों के जाने के बाद वहाँ सलाई आता है जो उसे बताता है कि जो ऊँट को वो लेके आई थी वो असल में प्रेग्नेंट है। अब ये बात पता चलने पर रॉबिन फैसला करती है कि वो आगे का सफर तभी तय करेगी जब ये ऊँट बच्चे को जन्म दे देगा। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि रॉबिन उसी फॉर्म पे वापस गई है जहाँ पे वो पहले काम करती थी, लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि पहले वाला मालिक ने अपना फार्म किसी और को बेच दिया है। अब वहाँ कोई नया मालिक आ गया है। रॉबिन उस नए मालिक से कहती है कि यहाँ पर जो पहले वाला मालिक था उससे मेरी बात हुई थी, उसने मुझे 2 ऊँटों को देने का वादा किया था, लेकिन उसने मुझे नहीं दिया, अब तुम मुझे वो दे दो। लेकिन वो मालिक मना कर देता और कहता है कि तुम्हारी जिससे बात हुई थी तुम उसी से मांगो। तभी
तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस आदमी से एक ऊंट संभल नहीं रहा होता और वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, लेकिन रॉबिन उसे संभाल लेती है और ये देखकर वो आदमी काफी खुश हो जाता है। उसके जुनून और उसकी काबिलियत को देखकर वो आदमी रॉबिन को 2 ऊंट दे देता है और जिसे पाकर रॉबिन बहुत ही खुश हो जाती है। अब रात होने पर वो रिक को एक लेटर लिखती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी कंपनी नेशनल जियोग्राफिक चैनल मेरी इस ट्रिप को स्पॉन्सर करे, जिससे मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए। वो लेटर उसके दिए हुए पते पर भेज देती है और आगे हम देखते हैं कि उसके ऊंट ने अब एक बच्चे को जन्म दे दिया है। इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन उसके पास सलाई आता है जो उसे वॉशिंगटन से आया हुआ लेटर देता है। रॉबिन उसे देख के काफी खुश होती है क्योंकि वो लोग उसकी ट्रिप को स्पॉन्सर करने को तैयार हो गए थे, लेकिन उनकी एक कंडीशन होती है। वो चाहते हैं कि रिक भी उसके साथ जाए और वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाए, लेकिन रॉबिन को ये बात पसंद नहीं आती। वो अकेले ये सफर तय करना चाहती है क्योंकि अकेले ही सफर करने से हम अपने अंदर के इंसान को ढूंढ पाते हैं। अब कुछ दिन बाद वहाँ रॉबिन की सिस्टर आती है और उन लोगों के साथ रिक भी होता है। वो उसके लिए ट्रिप का सामान लेकर आया था जो उसके लिए मददगार होने वाला था। वहीं सलाई रॉबिन को एक बंदूक भी देता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई जंगली ऊंट आए तो उसे गोली मार देना बिना सोचे समझे। अब फाइनली दोस्तों वो दिन आ जाता है जब रॉबिन अपनी ट्रिप के लिए निकल जाती है क्योंकि सभी ने उसकी इस सफर पर जाने में मदद की थी। तो अपने चारों कैमल और अपने डॉग के साथ इस तपते रेगिस्तान को पार करने जा रही थी। अब जाने से पहले रिक उसकी एक फोटो क्लिक करता है मैगजीन के लिए। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अब अगले डेस्टिनेशन पर मिलूंगा। अब फाइनली उसका सफर शुरू होता है और उसे इस गर्मी में पूरा डेजर्ट पार करना होता है। अब धीरे धीरे करके उसे 29 दिन हो जाते हैं और वो पहले वाली रॉबिन नहीं रही। उसके मुंह पर दाग आ चुके हैं, वो प्यासी है। इसके बाद वो एक नेशनल पार्क पहुंचती है, लेकिन वहाँ के गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ जानवरों को ले जाना अलाउ नहीं था, जिस वजह से वो वहीं बाहर टेंट लगा लेती है। और इसी बीच वहाँ रिक आ जाता है जो उसकी फोटो क्लिक करता है और चला जाता है, पर उसने जो फोटो ली थी वो सही नहीं आई होती है। इस वजह से वो कल दोबारा उससे मिलने आता है और तभी वहाँ एक रेतीला तूफान आ जाता है जिसमें रॉबिन का सारा सामान बिखर गया था, लेकिन रिक उसकी मदद करने के बजाय उसकी फोटो लिए जा रहा था और ये देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। रिक को समझ आता है कि उसकी ही गलती थी, इसलिए वो उसे माफी मांगता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हें तस्मानिया विलेज में मिलूंगा, जो कि असल में ऑस्ट्रेलियन के ब्लैक लोगों का गाँव होता है। अब दोस्तों बीच बीच में रिक उसकी मदद करने आता था ताकि रॉबिन का हौसला बना रहे, उसकी हिम्मत ना टूटे और वो अपनी डॉक्यूमेंट्री भी बना सके। अब अगले दिन रॉबिन फिर से निकल जाती है। रास्ते में उसे हर बार की तरह कड़कती धूप का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए ये सब आम बात हो गई थी और अब उसे पूरे 61 दिन हो जाते हैं। अब एक सुबह वो सोकर उठती है और देखती है कि उसका डॉग जिसका नाम डुकी है वो गायब है और उसके कैमल भी गायब होते हैं। वो परेशान हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वो उसे मिल जाते हैं और वो उन्हें बहुत ही डांटती है और बोलती है कि मुझे छोड़कर दोबारा मत जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो उन्हें गले से लगा लेती है। अब ऐसे ही करते करते वो उस गांव पर पहुंच जाती है जो कि एक ब्लैक लोगों का होता है। ये काफी ट्रेडिशनल विलेज होता है। वहाँ पर रिक अपने सीनियर के साथ पहले से ही मौजूद था, जिसके बाद वो लोग वहाँ आराम करते हैं और अगले दिन रिक वहाँ से चला जाता है, लेकिन रॉबिन उनके साथ थोड़ी देर और रुकने का फैसला करती है। वो उनके रहने के तरीकों को समझना चाहती थी कि आखिर ये लोग कैसे इतने कम चीजों में भी अपना गुजारा कर लेते हैं। वो उन लोगों से काफी बातें करती है और उनके साथ ट्रेडिशनल सॉन्ग पर डांस भी करती है और अगले दिन वहाँ से निकल जाती है। अब एक दिन रॉबिन खाना खा रही होती है, लेकिन इसी बीच उसे 3 जंगली ऊंट मिलते हैं जो कि उसकी तरफ आ रहे थे और उसका डॉग ये देखकर डर जाता है और भौंकने लगता है। पहले तो रॉबिन सोचती है कि वो यहाँ से भागकर कहीं दूर चली जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए उसे मजबूरन उन तीनों ऊँटों को गोली मारनी पड़ती है जैसे कि सलाई ने कहा था। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब धीरे धीरे उसके चेहरे पर धूप और गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया था। उसके पैर अब कांपने लगे थे क्योंकि अब उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, लेकिन तभी उसे एक सूखी हुई झील दिखती है और ये झील उसके लिए एक उम्मीद की तरह होती है। वो अपने ऊँटों को पानी पिलाती है और खुद भी फ्रेश हो जाती है। इसी बीच वहाँ कुछ तस्मानिया लोग आते हैं। वो लोग काफी अच्छे होते हैं। रॉबिन उन लोगों के साथ बैठ के बातें करती है। तभी एक आदमी उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बताती है कि मैं वेस्टर्न ओशियन की तरफ जा रही हूँ। और ये सुन के भी वो आदमी चौंक जाता है कि अकेली लड़की कैसे सफर तय कर सकती है। यहाँ इन्हें पता नहीं होता कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है। अब वो आदमी अपने ग्रुप में से एक एडी नाम के आदमी को उसके साथ भेजता और बोलता है ये तुम्हें छोटे रास्ते से लेके जाएगा क्योंकि इसे रास्तों के बारे में अच्छे से ज्ञान है। अब रॉबिन को एक साथी मिल गया था एडी, जिससे कि शायद उसे थोड़ा हौसला और मिल सके। इसी तरह से दोस्तों 84 दिन बीत जाते हैं और एडी और रॉबिन आगे बढ़ने लगते हैं। बीच बीच में उन दोनों में काफी बातें होती है। एडी को भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी, जिस वजह से वो क्या बोल रही है वो समझ जाता था। अब बीच रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है और वो भी रॉबिन की तरह ट्रैवलर होता है। अब रॉबिन वहाँ रुककर थोड़ा आराम करती है और वो ट्रैवलर रॉबिन को बताता है कि एडी जिस कम्युनिटी से आता है वहाँ के लोग काफी अच्छे और इज्जतदार होते हैं। ये सुन के रॉबिन एडी के पास जाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है, पर वो ये कह के मना कर देता है कि उसके
जूते फट गए हैं और आगे का सफर बहुत ही लंबा है। तो रॉबिन उसे उस ट्रैवलर के जूते दे देती है और उसे आगे चलने को बोलती है। अब वो उसके साथ चलने को मान जाता है। यहाँ रॉबिन ने अपनी बंदूक भी एडी को दे दी थी क्योंकि उसे बंदूक चलाना काफी पसंद होता है। वेल दोस्तों, सफर आगे बढ़ता है और बीच रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो असल में फोटोग्राफर होते हैं। वो रॉबिन की फोटो खींचना चाहते थे लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देती है और आगे बढ़ती है। अब धीरे धीरे रॉबिन की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में मशहूर होती जा रही थी। अब ये आगे बढ़ते हैं और एडी आगे बढ़ने पर उसे कुछ पत्ते खिलाता है जो कि असल में न्यूट्रिशन का काम करते हैं। रॉबिन का एडी का साथ काफी अच्छा लगने लगा था क्योंकि वो उसे सफर में क्या क्या करना चाहिए ये सारी बातें बता रहा होता है। अब कुछ दिन बाद इन्हें फिर से रिक मिलता है जो कि रॉबिन की एक फोटो क्लिक करता है और वो उसे एक बंदूक भी देता है जो कि रॉबिन ने एडी के लिए मंगवाया था एक गिफ्ट के तौर पर। ये देखिए एडी काफी खुश होता है। दोस्तों, एडी अपने गांव पहुंच चुका था और उसी की तरह काफी लोग वहां पर होते हैं। वो लोगों से सभी को मिलवाता है। अब यहाँ पर दोस्तों रॉबिन की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी और ये देखकर रिक उससे पूछता है कि तुम अभी भी आगे जाना चाहती हो? तुम अपनी हालत देखो, तुम बहुत ही कमजोर हो गई हो। लेकिन वो कहती है कि जब मैंने इतने दिन गुजार लिए तो कुछ और दिन सही। दोस्तों, यहाँ पर रिक रॉबिन से प्यार करने लगा था इसलिए वो उसकी फिक्र करता था। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बीच रास्ते में पानी रख दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एडी का सफर यहीं पे खत्म होता है। अब रॉबिन सभी को अलविदा बोलकर फिर से आगे निकल जाती है लेकिन अभी भी उसका सफर बहुत ही लंबा है। उसे अब पूरे 180 दिन हो चुके हैं इस तपते रेगिस्तान पर। उसके शरीर पर अब छाले पड़ना शुरू हो गए हैं। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके पैर में छाले पड़ चुके हैं, उसकी बॉडी पर छाले पड़ चुके हैं। उसके पास अब पानी भी खत्म हो गया है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो अपने हौसले को टूटने नहीं देती। कुछ देर बाद उसे एक जगह पर एक घर दिखता है जहाँ पर एक बूढ़े कपल रहा करते थे। वो करीब जाती है और वो कपल उसे अंदर आने को कहते हैं। वो उसकी हालत देखकर सबसे पहले उसे तो कुछ खाने को देते हैं जिसके बाद वो लोग उसे आराम करने को कहते हैं। रॉबिन कुछ दिन वहीं गुजारती है ताकि वो फिर से आगे का सफर तय कर सके। अब जाने का टाइम हो जाता है और जाते जाते वो कपल उसे मैप देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इसे फॉलो करोगी तो जल्दी पहुंच जाओगी। और वो उसे थोड़े कपड़े भी देते हैं जिसके बाद रॉबिन वहां से निकल जाती है। अब वो रात वहीं रेगिस्तान में गुजारती है और जब से उसने सफर शुरू किया है रॉबिन को अपने डैड का विजन आता है जो उसे हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने की और आगे का रास्ता दिखाते हैं। अब चलते चलते उसे एक मरा हुआ जानवर मिलता है। रॉबिन उसे खाने की सोचती है लेकिन तभी उसे एडी की बात याद आ जाती है कि ऐसे मरे हुए जानवर को खा नहीं सकते, इससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है। और रॉबिन उसे छोड़ देती है लेकिन रात में उसका डॉग उसे खा लेता है जिसकी वजह से उसे फूड पॉइजन हो जाता है और सुबह होते ही वो तड़पने लगता है। रॉबिन अपने डॉग की ऐसी हालत देख नहीं पाती इसीलिए उसे अपने डॉग को मारना पड़ता है। अब ये करने के बाद वो बहुत ही रोती है क्योंकि एक वही निशानी थी जो उसके डैड ने उसे दी थी। अब वो भी चला गया और वो अकेली हो गई है। अब रॉबिन खुद को यहाँ पर संभाल पाती कि इसी बीच वहाँ पर एक रेतीला तूफान आ जाता है जिसे बचने के चक्कर में रॉबिन वहीं लेट जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा थक चुकी थी कि वो वहीं सो जाती है। अब उसके गले से होते हुए एक बहुत ही लंबा सांप गुजरता है लेकिन उसे जरा भी होश नहीं है। अब इसी तरह से पूरे 185 दिन बीत जाते हैं। रॉबिन का शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका है। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है। उसकी दिमागी हालत भी अब कुछ ठीक नहीं है। उसने इतनी दिनों में किसी से बात तक नहीं की है। इसी बीच वहां पर कुछ गाड़ियां आने लगती हैं जो कि असल में न्यूज रिपोर्टर की होती हैं जो कि रॉबिन का इंटरव्यू लेना चाहते थे। पर रॉबिन इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाती है और एक झाड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहां पर रिक आता है और उसे सहारा देता है। वो उसके डॉग के बारे में उसे पूछता है तो रॉबिन रोने लगती है और बताती है कि अब वो नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद रॉबिन उससे कहती है कि मुझे अब इस ट्रिप से कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से अकेले पड़ गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। रॉबिन ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि इस समय उसका दिमाग सही से चल नहीं पा रहा है। वो भूखी है, प्यासी है। रिक उसे हौसला देता और बोलता है कि इस दुनिया में हर कोई अकेला है। वो अपने डॉग को बहुत ही मिस कर रही थी जिस वजह से वो कहती है कि मैं अब अपना सफर यहीं खत्म करना चाहती हूँ। लेकिन रिक उसे हौसला देता है इस ट्रिप को पूरा करने के लिए और कहता है कि याद करो सफर क्यों शुरू किया था। तुमने ये सफर अपने पापा के लिए शुरू किया था और तुम्हें ये पूरा करना ही होगा। रॉबिन को इन सब बातों से हौसला मिलता है और वो आगे का सफर तय करने का डिसाइड करती है। अब यहाँ पर रॉबिन रिक से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो इन रिपोर्टर को रोक कर रखे क्योंकि वो उनसे नहीं मिलना चाहती। अब वो इस बात से मान भी जाता है जिसके बाद रॉबिन अपने सफर के लिए आगे बढ़ती है और अब 195 दिन बीत जाते हैं और अब रॉबिन धीरे धीरे इंडियन ओशन के करीब पहुंचने लगती है। अब दोस्तों ये वो रॉबिन नहीं है जिसे हमने 200 दिनों पहले देखा था। वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके अंदर अब हर चीज को पूरा करने की हिम्मत है। वो जो चाहे वो कर सकती है। यहाँ पर अब रॉबिन के सामने पूरा इंडियन ओशन आ जाता है जिसे देख के वो बेहद खुश होती है। वो भागते हुए समुद्र के पास जाती है और यहीं पर हम रिक को भी देखते हैं जो उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसके गले लगती है और अपने सारे ऊँटों को लेकर समुद्र के अंदर चली जाती है। दोस्तों ये कहानी देखकर आपको APJ अब्दुल कलाम की एक बात जरूर याद करनी चाहिए कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो
हमें सोने नहीं देते। जैसे कि रॉबिन के सपने थे, ये समुंदर और रेगिस्तान देखकर हमें पता चलता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको भी एक बार अकेले सफर जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सफर आपके अंदर के इंसान को पहचानने में आपकी मदद करेगा कि असल में आप कौन है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी के आखिर में हमें रॉबिन की कुछ असली तस्वीरें भी दिखाई जाती है कि कैसे उसने अपने और अपने डैड का सपना पूरा किया। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।